यहां पर रखना है अपना प्रोब, और साउंड को बजाना है। साउंड की इसलिए बजाना है, तो ये मल्टीमीटर में एक यहां पर ऑप्शन आता है फ्रिक्वेंसी का, आ रहा है ना यहाँ पर, ये एक्चुअल में, बोलो कितना मिल रहा है? 4.3। कितना मिल रहा है? 4.3। फिर भी साउंड बज रहा नहीं, तो पहले पढ़ना पड़ेगा, और जो हमने सबसे अच्छी तरीके से पढ़ा है। हेलो, मैं जानना चाहता हूं अभी आईसी किस किस को समझ में आई आप लोगों को? देखिए, इस फोन के अंदर एक मेरे पास में हैंडसेट है जिसमें अभी रिंगर नहीं बज रहा है। मैं पहले आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ए भाई, ये है ना, वो दिक्कत करेगा, टेप लेकर आओ। ये जहां टच हो गया ना, अगर कोई कैपेसिटर से, तो शॉर्ट कर देगा, फिर धुआं निकल जाएगा। अभी मैं धुआं नहीं निकालना चाहता, मुझे इसको देखना है, चेक करना है। ये सेट मैंने कल ही रिपेयर किया था। ये सेट सेकंड लोगों पर रीस्टार्ट कर रहा था। समझ रहे हो मेरी बात में? हाँ, MIUI आने के बाद में ये सेट बंद हो जा रहा था। खैर, उसमें क्या किया वो सब बात की बात है। अब आप नोटिस करो, नीचे सबबूट लगा हुआ है। हम इसको खोलेंगे नहीं, ना ही उतारेंगे। हेलो, सबबूट से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर आईसी से है। रिंगर यहाँ पे 20 लाख का आईसी लगा हुआ है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर चेक करेंगे कि रिंगर बज रहा है कि नहीं बज रहा है। यहाँ पर तो साउंड में जाएंगे और रिंगटोन पे जाएंगे, और यहाँ पर तो अभी रिंगर बज रहा है क्या, बताइए? नहीं बज रहा, क्योंकि यहाँ पर ये प्ले हो रहा है। यहाँ पर रिंगर नहीं बज रहा। अब ठीक है, हम पहले रिंगर नहीं बजा कर, हम सबसे पहले आईसी को, आईसी के जीआर लेंगे। क्या लेंगे? आईसी का जीआर। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आईसी का क्या उठाए, जल्दी बताओ, जीआर, कि देखे कि आईसी अपना जीआर दे रहा है कि नहीं। फिर नीचे देखेंगे बाद में। तो देखो, यहाँ पर आईसी का जीआर, हम जीआर पे डालेंगे। हम सेट चालू में भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी रिंगर तो बज नहीं रहा होगा। हेलो, हमने यहाँ पर पूरा रिंगर को ऑफ किया हुआ है। क्या किया हुआ है? ऑफ। यहाँ पर आप देखिए, और इसको भी पीछे कर लेता हूँ। रिंगर जब एक्टिव होगा तब जीआर नहीं देगा, क्योंकि तब वो वोल्टेज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना जीआर आ रहा है। यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी 400। अब ध्यान दो, कौन सी पिन से कनेक्ट होता है? पिन नंबर बताओ जल्दी से, लिख कर बताओ। ये दो कौन सी पिन से कनेक्ट होगा? बोलो, सब लोग बोलो। अब मैं चाहता हूं अभी के अभी पिन नंबर याद हो जाए आपको, इसलिए बार बार देखो उसको। पिन नंबर कितनी? बोलो, दो। देखो उसको बार बार, 2 और 20। ठीक है, डन। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन सॉन्ग प्ले करेंगे। क्या करेंगे बताइए? सॉन्ग प्ले। देखिए इसको, यहाँ पर बेसिकली ये WTR IC को निकालकर ये पूरा सेट चालू हुआ था, क्योंकि इसका LDO शॉर्ट हो रहा था। अब ये रिंगर काम नहीं कर रहा है, आउटपुट नहीं दे रहा है। हाँ, हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, पर बहुत सारे टेक्नीशियंस सिर्फ कैपेसिटर को देखकर वो कंपोनेंट लगाते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कैपेसिटर का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर 2 कैपेसिटर निकले हुए हैं, ये हम आई डायग्नोस कर रहे हैं। हम तो पूरा समझना चाहते हैं कि रिंगर क्या वाकई में, चलो हमने कैपेसिटर लगा भी दिए तो क्या काम करेगा, हमें तो पूरा समझना है। तो उसके लिए हमें इस आईसी को पहले पढ़ना पड़ेगा, और जो हमने सबसे अच्छी तरीके से पढ़ा है। हेलो, मैं जानना चाहता हूं अभी आईसी किस किस को समझ में आई आप लोगों में से? हेलो, डन 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 डन। अब हम इस आईसी पर जाते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब हम सॉन्ग प्ले करते हैं। क्या करते हैं बताइए? और हम देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए, तो अब हम यहाँ पर सॉन्ग को प्ले करेंगे। उसको उसमें डालो, वोल्टेज में। अब हमने यहाँ पर सॉन्ग को प्ले किया है। अब हम, आउटपुट कितना मिलना चाहिए मिनिमम से मैक्सिमम? अरे, मिनिमम और मैक्सिमम आउटपुट कितना मिलना चाहिए? 2 से 4.5। बोलो, कितना मिल रहा है? 4.3। कितना मिल रहा है? 4.3। फिर भी साउंड बज रहा नहीं है, मतलब ये आईसी आउटपुट ले रही है। हेलो, पर साउंड, इसका मतलब है कि आईसी को इनपुट वोल्टेज भी मिल रहा होगा, आईसी की स्विचिंग भी हो रही होगी।
और आईसी को रिसेट वोल्टेज भी मिल रहा होगा, क्योंकि रिसेट भी तभी आता है जब आउटपुट तभी आता है जब रिसेट आ रहा हो। तो इसका प्रॉब्लम है आईसी का साउंड डाटा लाइन। क्या लाइन है? तो यहां पर आपको निकली हुई दिखाई दे रही है, राइट? यहां पर हम करेंगे, हमें ये चेक करना है कि क्या वाकई में आईसी कोई गाना बजाएगी कि भी नहीं। हेलो, चलो ठीक है। अभी तो कोई भी गेला आदमी भी इसको देखकर कैपेसिटर मार देगा। फिर नहीं चला, फिर क्या करेगा? फिर तो वो देना पड़ेगा ना बॉस। अब आप देखो, तो आज मैं आपको एक चीज सिखाता हूं कि हम अपनी साउंड आईसी को, बोलो, तब जब हमें जीआर भी मिले और साउंड, तो हम फिर आईसी को निकालने से अच्छा है आईसी को खुद एक्टिवेट करेंगे। मतलब हम उसको खुद साउंड देंगे। हेलो, क्योंकि अब इसको साउंड ही नहीं आ रहा ना। तो हमारा मानना यह है कि दो वजह हो सकती है, बोलो। एक आ रहा हो, ये ले नहीं रहा हो, मतलब आईसी ही खराब हो गई हो। क्योंकि साउंड, क्योंकि आपके हर डिपार्टमेंट है, आपके शरीर, आप जिंदा हो एक अलग बात है, आपका हाथ भी चलना चाहिए, पाँव भी चलना चाहिए, तब जाकर आप बिल्कुल परफेक्ट बनोगे। नहीं तो आपको डिसेबल हो। हेलो, ऐसी डिसेबल नहीं होनी चाहिए कि इनपुट ले रही है आउटपुट दे रही है पर साउंड नहीं बना रही। तो डिसेबिलिटी को तो चेंज करना पड़ेगा यहाँ तो। दूसरा, बोलो, साउंड आ ही नहीं रहा हो, कैपेसिटर लगाने पर भी हो सकता है कि हमें ऑडियो से कुछ रिस्पॉन्स ना मिले। तो फिर हमें मेन ऑडियो को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा? हम इसका चेक करेंगे वोल्टेज, अगर कुछ चेक करना हो तो। अभी पहले इसको देख लेते हैं। तो अभी एक तरीका है, और वो तरीका क्या है समझिए। अगर हमारे पास ये मल्टीमीटर है, देखिए, तो ये मल्टीमीटर में एक यहाँ पर ऑप्शन आता है फ्रिक्वेंसी का, आ रहा है ना यहाँ पर। ये एक्चुअल में एक फ्रिक्वेंसी जनरेटर है। क्या है बताओ? 50 हर्ट्स। कितना? 50 साइकिल पर सेकेंड। हर्ट्स मतलब साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतने चक्कर लगाना, समझ रहे हो ना यहाँ पर? जैसे समझो ये पंखा मैंने खरीदा 1200 का और ये पंखा खरीदा 1400 का। मैंने बोला अंतर क्या है, दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं। बोले नहीं, ये 50 हर्ट्स में चलता है, ये 60 हर्ट्स में चलता है। मतलब ये एक सेकेंड में 50 बार घूमेगा और वो एक सेकेंड में 60 बार घूमेगा। तो ये है, हर्ट्स इज इक्वल लाइक साइकिल पर सेकेंड। एक साइकिल में कितने सेकेंड, वो चीज बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, दैट इज हर्ट्स। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको एक्टिव करेंगे। लाओ भाई, इसको एक्टिव करो। वो आगे ले लो, ये छोटा ही सही है। और हम क्या करेंगे, ये प्रोब निकालेंगे और उसके अंदर प्रोब नॉर्मल कंडीशन पे लगाएंगे। तो देखो, ब्लैक प्रोब को लगाएंगे कॉमन में, इसकी प्रोब कट करो, ये जाएगी नहीं। यार मुझे दूसरी प्रोब दे दो कट वाली, लाओ। ये उस मल्टीमीटर में वापस लगा दो और रेड वाली भी दो। तो देखो, कॉमन के अंदर लगेगी ब्लैक और रेड वाली को लगाएंगे वोल्टेज, बोलो, ओम्स मिली एम्पियर में। हम क्या दे रहे हैं, हम सिर्फ इसको एक साउंड दे रहे हैं। अभी इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए सिर्फ वोल्टेज दे रहा है। जैसे ही ये थोड़ा सा भी साउंड ले तो ये काम करेगा, ये आवाज नहीं निकालेगा ऐसी जी। कैसी आवाज निकालेगा? मतलब रिंगर से कुछ ना कुछ हमें साउंड इफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि ये इसको एक फ्रिक्वेंसी दे रहा है। क्या दे रहा है? फ्रिक्वेंसी। अब देखो, अब हमको इसको क्या करना है, हम इसको यूएसबी से चला रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अंदर हमने सेल हटा दी है और एक वायर को कट किया है, प्लस और माइनस को। प्लस का जंपर हमने सेल के प्लस में डाल दिया है और माइनस का माइनस में। 5 वोल्ट को, और हम इसको डीसी 5 वोल्ट से चला सकते हैं। किससे? डीसी। लाइक आप इसको यूएसबी से चला सकते हो, अपने चार्जर से चला सकते हो। तो ये मल्टीमीटर सदा बाहर हो जाएगा, फिर आपको इसको बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप, मैंने इसको कहां पे डाला जल्दी बताओ? हर्ट्स। हर्ट्स जनरेटर मतलब फ्रिक्वेंसी जनरेटर, बोलो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। अब हमें यहां पर समझना पड़ेगा कि हमारा आईसी का इन कौन सा है। बताओ, पिन नंबर बताओ। 7 8, वेरी गुड। तो हमें यहां पर रखना है अपना प्रोब और साउंड को बजाना है। साउंड किस लिए बजाना है? क्योंकि साउंड बजेगा तभी तो रिसेट आएगा। हेलो, हमें ये तो पता है कि हमारे साउंड को तो वो ले नहीं रहा, तो क्या दूसरे हर्ट्ज पे कोई आवाज निकालेगा कि नहीं? देखो, तो हम क्या करते हैं, हम इसके बिटमैप पे जाते हैं
और इसको समझते हैं। देखो 7 और यहाँ जा रहा है आईसी के अंदर, मतलब हमें यहाँ टच करना है और एक यहाँ टच करना है। दिख रहा है राइट यहाँ पर? हमारा ये रिंगर अभी क्यों नहीं भड़बड़ा रहा? नहीं हुआ। क्योंकि रिंगटोन चल रही थी ना, 10-15 सेकंड की होगी। हम उसको फिर से चलाते हैं। अब मुझे बताओ ये चीज किस किस को समझ में आया आप लोगों ने? बिना आईसी उतारे कौन कौन चेक करेगा? चाहिए क्या? और अगर मल्टीमीटर नहीं है और डीएसओ है तो भी हो जाएगा। हेलो, अगर आपका डीएसओ होगा तो भी उससे भी सिखाएगा। मैं आपको जाने के बाद में और बहुत अच्छे से सिखाएगा। हेलो भाई, हमें जरूरी नहीं है हमें 100 रुपए का मल्टीमीटर लेने की जरूरत है, डीएसओ तो हम लेना ही है आज में भविष्य में जाकर। क्यों? हमें हमने हमने बस किया क्या, हमने सिर्फ इसको एक फ्रिक्वेंसी दी है और वो फ्रिक्वेंसी में उसमें कोई साउंड डाटा नहीं है, इसलिए जस्ट लाइक एफएम। एफएम पे आप देखो, जब तक आप 90 87.5 पे न लाओ तब तक प्योर आवाज जहां उसके आस पास आएंगे तो चाहे जी करके, क्योंकि वहां पर साउंड की फ्रिक्वेंसी कैच नहीं होती है, केवल एक फ्रिक्वेंसी आती है, डिस्टर्ब साउंड आता है। राइट, आप समझ सकते हैं, डिस्टॉर्शन उसको बोलते हैं, बहुत सी चीजें बोलते हैं। तो यहाँ हमारा क्या क्या ओके है? आईसी पूरे नंबर पे ओके है। यहाँ पर हमारा यहाँ पर कॉइल भी लगा है, आईसी ओके। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे कंपोनेंट लगाते हैं, है ना? चेक करते हैं कि रिंगर बज रहा है कि नहीं। थोड़ा और टेक्निकल है। एक्सपर्ट मोड पे, एक्सपर्ट मोड ये कहता है कि अगर आप आईसी को पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, तो आप आईसी को पढ़कर आईसी जैसा बना देंगे। और अगर आप एडवांस आईसी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस आईसी पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा आईसी के हर पैड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ 2 कंपोनेंट से भी आईसी चला देंगे। कहने का मतलब है, एक आप जो आईसी पढ़ी और एक वो जो उसने भी आईसी पढ़ी, पर आप क्या करें, 1 घंटा लग रहा है आपको वही आईसी बनाने में और उसने वही 2 मिनट के अंदर बना के दे दिया। तो हम इसको इसी चीज को समझना चाहते हैं और ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप आर&डी नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप यहाँ से जाकर सीधे कस्टमर के साइट उठाएंगे, काम करेंगे, तो आपको हर पैड की रिक्वायरमेंट लगेगी और आप जाकर पहले एक ऑन फोन की आईसी उठाकर उसको थोड़ा सा आप आर&डी करेंगे तो हो सकता है आधे पैड में ही काम हो जाए। चलो मैं क्या कहना चाहता हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों कैपेसिटर नहीं लगाता और बताओ किसका? सही बता दिया और देखते हैं कि काम होता है कि नहीं। चले, ये कैपेसिटर रिंगर से ही निकलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू नैनो या बेसिकली पीको में होती है और इसलिए हमें इसको कहीं से भी नहीं उठा सकते। कहीं से भी उठाएंगे तो माइक्रो का निकल आएगा और फिर वो कभी भी नहीं बजेगा। सेम सेक्शन के आईएमपी
ठीक है ये हाँ खोल लो पंखे। तो हम अपना नोजल इस साइड रखेंगे ताकि हीट बाहर की हो जाए। हम इस पे जंपर नहीं मार सकते, ये जंपर वाला लाइन नहीं है। कैपेसिटरों पे जंपर नहीं लगता, ना पहला ना सीरीज। देखो ज्यादा पेस्ट हो गया है। ठीक है, अब पहले नॉर्मल हवा में थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ये R&D है भाई, हेलो। मुझे नहीं पता, हो सकता है चल जाए, हो सकता है ना चले। हम R&D नहीं करेंगे, हमें पता कैसे चले। और अगर कर ली और अच्छा रहा तो हमारे लिए फायदा होगा ना, राइडर। बहुत ज्यादा टाइम हर कंपोनेंट पे काम करने की जरूरत नहीं है कि ये भी लगा रहे हैं वो भी कर रहे हैं। पता चला ये दोनों पैड आईसी से निकले हुए हैं, किसी आईसी में आईसी जल नहीं मिली, अंदर ये दोनों पैड्स जल गए, तो आप इसका भी फिर माइक्रो जंपर कर रहे हो, उसका भी कर रहे हो। फिर अगर आप ये पढ़ लोगे तो आप शायद एक ही चीज का जंपर करोगे यहाँ पर, क्योंकि ये सारी आईसियां कॉमन आईसी हैं, ये बेसिकली छोटे छोटे एलडीओ सेक्शन की आईसियां हैं। ये सबसे ज्यादा खराब जलती है, पूरे साइड को डेड कर देगी। और ये कब जलेगी बोलो, जब हम क्या करेंगे, हम हेडफोन को बोलो बड़े स्पीकर में कनेक्ट करेंगे। हाँ, जब हम गाने बजाने वाले शादीशुदा वाले वो इतने बड़े बड़े स्पीकर आते हैं ना अपने, अगर उसमें हम कनेक्ट करते हैं तो दो प्रॉब्लम आती है। सेट दैट बोल, नो स्पीकर। हम्म, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। अभी मैं उसका बताता हूँ, मैंने उसका अलग से एक पेज बनाया है और उसमें हमें दो जगह काम करना पड़ता है, उसका बताऊंगा डायरेक्ट सोल्यूशन। अभी हमने कैपेसिटर लगाया है, एक बार कैपेसिटर के दोनों ओर चेक करते हैं जीआर। हेलो, क्या दोनों ओर कैपेसिटर के जीआर आ रहा है कि नहीं। और कैपेसिटर के ऊपर टच करेंगे, नीचे पैड पे नहीं, तो ये भी पता चल जाएगा कि वो कनेक्टेड है कि नहीं। थोड़ा साइज में छोटा कैपेसिटर है, नहीं तो साइज में बड़ा होता तो वो अपने पैड को पूरा ढक लेता। मतलब ये कैपेसिटर यहाँ का है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जीआर चेक करेंगे, जीआर मोड पे डालो और एक और ऑफ को दबाओ। ये तो देखो यहाँ पे जीआर आ रहा है और यहाँ पर जीआर आ रहा है। तो यहाँ पे जीआर इसका आ रहा है और यहाँ पे जीआर किसका आ रहा है, पावर का आ रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार चेक करते हैं। और अगर ये बच गया बोलो तो ये अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा।
हम्म। चलो अब मुझे बताओ, ये आईसी किसी भी साइड में आए, 4G या 5G, रिसीवर या रिंगर, कौन कौन बनाएगा? समझ में आ गया, राइट? और बिना आईसी उतारे कैसे पता चलेगा आईसी सही है कि खराब है? ये कौन कौन चेक करेगा, चलिए बताओ, कि आईसी ऑडियो बना रही है कि? ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे स्मार्ट पीएमए। 3 महीने लीजिए, 3 महीने के बाद में आपको सबसे बेस्ट टेक्नीशियन और 6 महीने के बाद में आपको टीचर बनाना है और अच्छी तरीके से सीखना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल बनाकर आ गए और 2-3 महीने के बाद में फिर सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, सर मैं वापस आ जाऊं और वापस दुकान फिर इंस्टीट्यूट के ही वापस 10 बार चक्कर लग रहे हैं। ये वाला मल्टीमीटर भी बोल सकता है, एक टीचर आपको बोलेगा ये मल्टीमीटर खरीद लो, एक टीचर बोलेगा ये मल्टीमीटर खरीद लो, एक टीचर बोलेगा ये डीएसओ ले लो, एक टीचर बोलेगा ये डीएसओ ले लो। आप 20 दिन 30 दिन जो भी आप इंस्टीट्यूट में बैठो, पर आपको पूरे अगले 1 साल पढ़ना है और वो भी एक एक्सपीरियंस। तो भैया देख लेना, एक्सपीरियंस देख लेना, ये देख लेना, आउटपुट देख लेना डेली कितने लाइव आते हैं, देख लेना डेली स्टूडेंट का कितना फीडबैक मिलता है, और देख लेना कि भैया कि कितने अपडेटेड हैं क्या। हेलो हाय, कैसे आप लोग? मैं देवधन अग्रवाल। देखो, अगर आप अपने दुकान पर कुछ अर्निंग करना चाहते हो, लाइक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में हो, या आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, या जो भी है, अगर आप चाहते हो कि आप मोबाइल बनाना सीखना है और अच्छी तरीके से सीखना है, ऐसा नहीं कि मोबाइल बनाकर आ गए और 2-3 महीने के बाद में फिर सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, सर मैं वापस आ जाऊं और वापस दुकान फिर इंस्टीट्यूट के ही वापस 10 बार चक्कर लग रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं, आप चाहते हो कि आप 20 दिन 30 दिन जो भी आप इंस्टीट्यूट में बैठो, पर आपको पूरे अगले 1 साल पढ़ना है और वो भी एक एक्सपीरियंस। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी चीज़ को लर्निंग या किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास जो सोर्स होते हैं, हम उसको बोलते हैं टीचर्स। जो क्योंकि टीचर्स का काम होता है अपने स्टूडेंट को समझाना कि भाई कौन सी डिवाइस आपको परचेस करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा इधर आइए। अब एक टीचर आपको ये वाला मल्टीमीटर भी बोल सकता है, एक टीचर आपको बोलेगा ये मल्टीमीटर खरीद लो, एक टीचर बोलेगा ये मल्टीमीटर खरीद लो, एक टीचर बोलेगा ये डीएसओ ले लो, एक टीचर बोलेगा ये डीएसओ ले लो, एक ये बोलेगा। तो दुनिया भर के चीजें जब तक वो टीचर यूज नहीं करेगा तो आपको कैसे बताएगा? अगर वो टीचर आपसे बोले कि भैया ये मल्टीमीटर से चालू करो, टेंशन मत लो, आगे उद्धार हो जाएगा, तो भैया मैं बस इतना कहूंगा कि आप बस अपना दिमाग लगाना। 2026 में अपडेट सीखने में कोई बुराई नहीं है, और हम अगर टूलों को अपडेट नहीं करेंगे तो पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो, जितना इंपॉर्टेंट आपके हैंड स्किल है, उतना इंपॉर्टेंट सर्किटों को समझना है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली मैं बोलूँगा आपके टूल हैं। क्योंकि कहने का मतलब मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, ठीक है, पर मैं 5वें गियर में इतनी अच्छी चलाता हूँ, पर 5वें गियर लगने के बाद गाड़ी का भी इंजन उतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपकी स्पीड के बराबर दे सके, बराबरी कर सके। अगर आपको वाकई में इस फील्ड में अच्छा काम करना है तो भैया हाय, मैं देवधन अग्रवाल। मैं आपको मतलब 11-12 साल से ऊपर हो चुके हैं, लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस, और मैं आपको दूंगा एक ऐसी टीचिंग जहां मैं आपसे कह सकता हूं कि 7 घंटे तो मैं नॉन स्टॉप पढ़ाऊंगा, और उस 7 घंटों में मैं आपके बोर्ड में 2 घंटे 3 घंटे नॉन स्टॉप शांत बैठ के आईसी निकालकर उसको क्लीन करके काम नहीं, मैं आपको सिर्फ पढ़ाने का काम करूंगा, वो भी इतनी टेक्निकल डिटेलिंग के साथ जिसमें आपको मजा आ जाएगा। और मैं आपको नहीं उठने दूंगा, ना ही मैं उठूंगा, इतना आपको पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता। और एक बात ध्यान रखना, आप जो भी दिन में पढ़ेंगे उसका रात में प्रैक्टिकल करके जाएंगे, और वो भी टीचर के साथ। ऐसा नहीं भैया कि टीचर चला गया और तो आपको बोला कि भैया बस कुछ नहीं है, मोबाइल से देखो, सर्किट बनाओ, घर जाओ। ऐसा काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली काम करेंगे, मजा आएगा। हम सिर्फ सर्किट नहीं सीखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, ये सैमसंग के A14 का लाइट एंड डिस्प्ले आईसी है। हम सिर्फ सर्किट नहीं सीखेंगे, हम इसको बाईपास करना सीखेंगे, और बाईपास करके जाएंगे क्लास से, तब जाके हॉस्टल में मजा आएगा। मैं एक वो टीचर हूँ जो लिखवाता नहीं है भाई। लोग मेरे से बोलते हैं कि सर आप लिखवाते क्यों नहीं हो? मैं कहता है यार, या तो मुझसे पढ़वा लो, या तो लिखवा लो। या तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ पढ़ा सकता हूँ, या तो आपको हाँ भैया लिखो कि अब रजिस्टर्ड ये कहलाता है, रजिस्टर्ड वो कहलाता है, मैं आपको लिखवा दूंगा। तो यार, स्कूल के दिन गए और अब ये स्कूल के दिन मुझे अपने मोबाइल रिपेयरिंग में नहीं लाने। आप सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर मुझे ना भूख सीखने की है, मुझे लग्जरी की नहीं है कि मुझे दिल्ली में सीखना है या किसी बड़ी जगह सीखना है या मुझे किसी बड़ी एक्सपीरियंस बिल्डिंग में जाना है, तो मैं कहूंगा कि प्यारे, आप सीखने मत जाओ, आप घूमने जाओ।
आप 2 दिन घूमो 3 दिन घूमो वहां पर, बस घूमते रहो घूमते आते रहो, चाय वाय भी सब पिलाएंगे। बट सीखना वहां जहां आपको बेसिकली एजुकेशन ज्यादा मिले, ठीक है। आपको सीखना है, आप अपना घर छोड़ के आ रहे हो, पहली बात तो आपको अपना घर छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो फुल आपको पूरा मेरे साथ 1 महीना आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपका आप अपना हॉस्टल और आपका जो मैस है वो कम्प्लीटली कोर्स के अंदर होता है, और साथ में मेरा 1 साल का एप्लीकेशन भी। तो सब कुछ आपको मिलेगा। आपको सिर्फ एक नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, मैसेज करके जानकारी मत लेना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आपका कॉल दिखाता है, और मैसेज में किए जाने वाली चीजें आपका इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। लाइक वो दिखाता हाँ सर बता दो, देखूंगा मैं करूंगा, तो ऐसे इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप एशिया के एक ऐसे इंस्टीट्यूट से, अभी एशिया के एक ऐसा इंस्टीट्यूट का वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैं आपको तब से दिखाई दे रहा था, तब से इस हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूट खुले भी नहीं थे, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपको 3 महीने के बाद, जब आप एक सही मामले में आप एक प्रॉपर एक टेक्नीशियन बनेंगे, तब 3 महीने दीजिए, 3 महीने के बाद मैं आपको सबसे बेस्ट टेक्नीशियन, और 6 महीने के बाद मैं आपको टीचर बनाएगा। क्योंकि मेरी पॉलिसी ये नहीं है कि सर 8वें महीने के बाद सर ये फोन आया मैं कैसे चेक करूं। भैया सर्किट सेम है, थोड़े से सिग्नल चेंज हुए होंगे, थोड़े से एम्पियर वोल्टेज इधर उधर हुए होंगे, पर अगर हम सर्किट को लॉजिकल तरीके से नहीं सीखेंगे, यूनिवर्सल तरीके से नहीं सीखेंगे, तो हम तो जीवन भर हम एक टीचर पे डिपेंड रहेंगे। मैं टीचरों पे डिपेंड रहने आपको नहीं दूंगा, मैं आपको टीचर बनाऊंगा ताकि आप अपने इलाकों के अंदर आप सिर्फ रिपेयर नहीं करो, आप पढ़ाओ भी। तो दोस्तों अगर आपको एशिया टेलीकॉम से में वाकई में पढ़ना है, और आपको किसी भी तरह का डिस्काउंट, या सर मैं 10 लोग आ रहा हूं मुझे डिस्काउंट क्या मिलेगा, मुझे ये क्या मिलेगा, अगर आप इन सबसे हटकर आ रहे हो तो फिर आप हमें कॉल करना, क्योंकि मैं यही कहूंगा कि मैं आपको डिस्काउंट नहीं दूंगा, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना जितने आपकी लिमिट से भी ज्यादा। मैं आपको डिस्काउंट कहीं भी नहीं दूंगा, क्योंकि डिस्काउंट मेक यू चीप। हमेशा ध्यान रखना, जहां भी हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो फिर उसकी वैल्यू गिर जाती है, और जब वैल्यू गिर जाती है तो फिर आप भी उसकी इज्जत करना बंद कर देते हो। तो इसलिए आप जैसे एप्पल का फोन खरीदते हो, तो एप्पल के फोन आप आज जाके खरीदो, फिर भी आपको सेम रेट में ही मिलेगा, ठीक है। और जिस समय आप वही एप्पल का फोन आधे रेट में खरीदोगे ना, तो आपके मन में ही चलता रहेगा यार नकली होगा नकली होगा। यही चीज मेंटेलिटी हमारी होती है कि अगर हम किसी भी ऐसी दिखने वाली चीज जो बता तो बहुत ज्यादा बड़ी रहे हैं कि हाँ हम तो ये दे देंगे वो दे देंगे, डीएसओ पढ़ा देंगे, फलाना कर देंगे, और कर आपको 5, 10, 15, 20 हजार जो भी है, तो भैया देख लेना, एक्सपीरियंस देख लेना, ये देख लेना, आउटपुट देख लेना डेली कितने लाइव आते हैं, देख लेना डेली स्टूडेंट का कितना फीडबैक मिलता है, और देख लेना कि भैया कि कितने अपडेटेड हैं, क्या टीचर वाकई में डेली आता है या फिर सालों में एक बार आता है। तो मैं बस ये कहूंगा कि अगर आप एसेट के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए, और इस महीने की 28 तारीख से पहले 3 दिन पहले आपको जबलपुर आना पड़ेगा, पर उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा एमडी सर को। ये मौका मत छोड़िए, क्योंकि ये मौका आपकी जिंदगी चेंज करेगा। मैंने बहुतों की जिंदगी चेंज की है, और आज बड़े इंस्टीट्यूट में बैठ के बड़े मालिक बन के CEO बन के बैठे हो गए हैं, और ये मौका मैं आपको भी दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ भाई, हेलो, हाय, मैं देवेंद्र अग्रवाल। आज हम बात कर रहे हैं नेटवर्क सेक्शन की। मुझे बताओ कि नेटवर्क सेक्शन में कितने टाइप के वोल्टेज हैं? सर नेटवर्क सेक्शन में 2 टाइप के वोल्टेज होते कौन हैं सी? सर, एक डिजिटल और एक एनालॉग वोल्टेज। एनालॉग कब आते हैं और डिजिटल कब आते हैं? सर डिजिटल होते हैं सिम लगाने के पहले, मतलब बिफोर सिम, और एनालॉग होते हैं आफ्टर सिम, मतलब सिम लगाने के बाद। RFIC के अंदर आने वाले कौन से 2 वोल्टेज, कितने वोल्टेज है? आप मतलब WTR 2965 की बात कर रहे Yes, हैं, sir. तो कितने वोल्टेज आते हैं? सर 2 वोल्टेज आते हैं, एक सर 0.9 और सर एक होता है 1.8 वोल्टेज। बाहर। अंदर कितने आते हैं? अंदर सर वो 4 हो जाते हैं। कैसे? सर 0.9 वोल्टेज सर RFIC मतलब WTR के साइज में सर 3 पैड में आता है, एक सर 25, 30 और 35, बिल्कुल, और एक सर 1.8 और एक पैड में आता है। ठीक है, सही। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि सिम लगा दी, अच्छा ये सिम लगाने से पहले आने चाहिए या बाद में आने चाहिए? सर सिम लगाने के बाद में आने चाहिए। अगर after सिम SIM। लगाने के बाद आई नहीं रहे, Yes, sir. और सिम लगाने के पहले भी नहीं आ रहे, Yes, sir. तो क्या हमें सीधे पावर एसी पे काम करना चाहिए, किस पे काम करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? सर पहले हमें भी पकड़े नहीं है ना, फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ 4थे दिन तक आप लाइव CPU MMC पावर लगाकर अपने फ़ोन को चालू करोगे, और 10वें दिन में CPU कंपटीशन में बिठाऊंगा, और आपको UFS MMC प्रोग्रामिंग के साथ में आपको डबल डेकर तक लेके जाऊंगा। तो अभी 15 सीट बची हुई है, अभी के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगले महीने फिर टाइम नहीं मिलेगा।